दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आवेदन किए होंगे बिहार पुलिस में, और जो 2023 में भी जो आवेदन आया था उसमें भी किए होंगे, और 2025 में जो आवेदन हुआ उसमें भी किए होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार आवेदन किया है। तो मैं आपको बता दूं, जो पहली बार किया है उनको मैं वस्तु स्थिति से अवगत करा दूं कि पीछे क्या हुआ था। आवेदन आया, कितना सीट था, कितने लोग आवेदन किए, फिलअप किए, कितने लोगों का आवेदन रिजेक्ट हो गया, कितने लोगों ने दौड़ में शामिल हुआ और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। 2023 की बात है। अब 2025 में जो सीट आया 19,838 पद के लिए कितना आवेदन हुआ और किस कोटि में कितना आवेदन हुआ, है ना। किस कोटि में कितना आवेदन होगा और चाहे किस कोटि का क्या स्थिति रहेगा सिलेक्शन का, वो हम आपको पूरा लेकर के आते हैं। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं 2023 का। इससे पहले शुरू करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए नहीं करिए कि मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाए, सब्सक्राइब इसलिए करिए कि आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिले नई जानकारी के लिए। और जब प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको नई जानकारी के लिए तो स्वाभाविक है कि अगर उसमें से 10 वीडियो बनाए हम तो एक वीडियो या 2 वीडियो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल हो, फिट बैठता हो। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो लगता नहीं है, लाइक करने का कोई पैसा लगता तो नहीं है, तो फिर जो मुफ्त में मिल रहा है सुविधाएं तो उसका लाभ क्यों नहीं उठाएं। और बहुत सारी चीज़ें मोबाइल पर जो चलती रहती है, बहुत सारे ऐसे वीडियो, बहुत सारी ऐसी बातें जो जूल फजूल है। और मैं अभिभावक से मैं भी गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो आपका बच्चों का फ्यूचर मेकर हो, जो आपके बच्चों का फ्यूचर को एक नई रोशनी, एक नई दिशा की ओर ले जाए। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज हम दिखलाते हैं और कंपेयर करते हैं 2025 और 2023 के बीच के वैकेंसी का, जिन लोगों ने भी सिपाही का आवेदन किया है उनके लिए। कि उस समय आपको याद होगा कि 21,390 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। आवेदन हुआ था 18,33,387 आवेदन उस समय हुआ था। टोटल आवेदन जो हुआ था 18,33,387 आवेदन हुआ था। उसमें से रद्द हो गया था बहुत सारा, यानी कि 2,07,672 आवेदन जो था वो रिजेक्ट हो गया था। और कुछ ऐसे आवेदन जो थे वो अपूर्ण थे, भरे हुए ही नहीं थे, जिसका संख्या अगर किए जाए तो 14,484 जो आवेदन था वो भरा ही हुआ नहीं था। जैसे तैसे आवेदन कर दिया, या फिर साइबर कैफ़े में नहीं जा कर के लोग अपने मोबाइल से कर लिए और वहाँ कुछ त्रुटि हो गई और परिणाम ये हुआ कि ये आवेदन रिजेक्ट हो गया। और कुछ अस्वीकृत हो गया, रिजेक्ट हो गया। जो 3,511 आवेदन जो था वो अस्वीकृत हो गया अन्य कारण से। अब सही आवेदन हुआ, जो सही आवेदन भराया वो रहा 17,87,720। ये आवेदन सही था। लेकिन इसके बाद भी परीक्षा में लोग छूट गए, परीक्षा में नहीं जा सके, शारीरिक कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, बीमार होने की वजह से, घर में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं उसके वजह से, या फिर फुर्सत नहीं मिला, या जानकारी नहीं हुई, या फिर इच्छा नहीं हुआ। ऐसा भी होता है कि आदमी का विचारधारा में परिवर्तन भी हो जाता है कि ना जाएंगे, भर दिए लेकिन जाएंगे नहीं, है ना। तो उपस्थित हुए कितना भाई, 11,95,101 जो था ये इतना उपस्थित हुए, यानी कि 67% अभ्यर्थी इसमें उपस्थित हुआ। अब चलिए बात करते हैं 2025 में। यहाँ तो आया था 21,390 का। अब बात करते हैं 2025 के वैकेंसी का। 2025 में टोटल पोस्ट निकला है, आवेदन आमंत्रित किया है 19,838 का। इससे कम ही है ना, इससे कम है। अब देखिए यहाँ तो हुआ था 18 लाख लोगों ने, 18,33,387 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन यहाँ कितना हुआ,
24 लाख, जी हाँ, इसमें 24 लाख लोगों ने आवेदन किया है। अब 24 लाख लोग जब आवेदन किए हैं तो आप सोच लीजिए कि रिजल्ट कैसे बनेगा, कैटेगरी वाइज इसका रिजल्ट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल जो है, जनरल में जो होगा इसमें जो हुआ है उसमें 39,675, जी हाँ 39,675, और EWS में 9,915, और BC में 11,905, EBC में 17,855, और AC में 15,870, और SC ST में 995, और BC फीमेल में 2,975। यानी कि टोटल अगर जो मिला लिया जाए 99,190 बच्चों को सिलेक्शन करना है दौड़ के लिए। जी हाँ, इतने बच्चों को सिलेक्शन करना है दौड़ के लिए, यानी कि जनरल में इतना बच्चों को उठाना है, EWS में इतना बच्चों को उठाना है, BC में इतना बच्चों को उठाना है, EBC में इतना बच्चों को उठाना है, AC में 15,870 को उठाना है, SC ST में 9,995 बच्चों को लेना है, BC फीमेल में 2,975 बच्चों को लेना है। जी हाँ, सिलेक्शन करना, अगर इसको कैलकुलेट करिएगा तो 99,190 बच्चों को सिलेक्शन करना है दौड़ के लिए। और इसमें से कितना होगा भाई, दौड़ यहाँ पर अभी जो परीक्षा होगी उसके बाद इतना बच्चों को दौड़ के लिए होगा, उसके बाद जो दौड़ के आएंगे मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें से 19,838 बच्चों का सिलेक्शन होगा, जिनके लिए वर्दियाँ सिली जाएगी। तो आपने देख लिया, कैलकुलेट कर लिया कि कैसे कैसे होगा। अब ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर आने के लिए आपको जनरल में अगर हैं तो आप तो 39,675 के लाइन में पहुँचने के लिए आपको 65 प्लस नंबर लाना होगा, ठीक है। और अगर जनरल का EWS में हैं और चाहते हैं कि 9,915 के बीच में आ जाएं तो आपको 62 प्लस नंबर लाना होगा। BC में अगर कोई मेरे बच्चे हैं तो उनको 11,905 के लिस्ट में आने के लिए उनको भी 62 प्लस नंबर लाना होगा, ठीक है। अब उसके बाद कुछ हमारे बच्चे हैं जो EBC में हैं तो उनको 17,855 के लाइन में लाने के लिए उनको 59% नंबर जो है ना लाना होगा, तभी यहाँ पर उनका सिलेक्शन होगा। AC में जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो 15,870 स्टूडेंट को के लाइन में रहने के लिए आपको 53 नंबर कम से कम लाना होगा। 53 प्लस भी रखिए, या 53 नंबर तो लाना है ही है। और कुछ हमारी बेटियां जो हैं वो BC में हैं, BC फीमेल हैं, कोटी में हैं, तो उन लोगों को 2,975 के लाइन में आने के लिए, यानी कि इतना को तो सिलेक्शन करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ के लाइन में आने के लिए सिलेक्शन में उनको कम से कम भी तो 53% नंबर जो है वो उनको लाना ही होगा, तभी होगा सिलेक्शन। यानी कि टोटल कहिए तो दौड़ के लिए जो है 99,190 बच्चों को 99,190 बच्चों को दौड़ के लिए सिलेक्शन करेगा। यानी कि इतना बच्चों को परीक्षा में चयनित कर लेना है, इतना का रिजल्ट देगा, इतना जो रिजल्ट देगा उसमें जाके 19,838 बच्चों को फिर वर्दी सिया जाएगा। तो आप भी चाहते हैं कि आपका भी कंधे पर वर्दी लग जाए, बैच लग जाए, तो आपसे गुजारिश है, बिल्कुल लगेगा। आप परिश्रम करिए, समय के साथ रहिए, काम को, आज का काम को कल के ऊपर नहीं टालिए, नहीं तो आज समय को टालिएगा तो समय आपको भी टाल देगा, है ना। जो समय की कदर नहीं करता है, समय भी उसकी कदर नहीं करता है, एकदम शाश्वत सत्य है। और आपको ज़रूरत है एक गाइडलाइन का, तो मैं उसके लिए हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए हमेशा समय के साथ रहिए, समय के साथ रहिएगा तो समय भी आपके साथ रहेगा। समय के साथ खेलिएगा तो समय आपके साथ भी खेला कर देगा, यानी कि आपके भविष्य को कर देगा समाप्त। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। धन्यवाद।